नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जा रहा हूँ अमीन के औजार के बारे में बताने के लिए। अमीन का जो औजार होता है दोस्तों, वो अमीन के लिए भगवान होता है। क्योंकि जब तक आपके पास औजार नहीं होगा तो आप अमानत का काम कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला औजार होता है अमीन का जरीब। जरीब एक प्रकार के चेन की तरह होता है, उसमें 100 कड़ियाँ होती है और प्रत्येक कड़ी आपस में छल्ले के रूप में जुड़ी हुई रहती है। एक एक कड़ी जो होता है 7.92 इंच का होता है, 792 इंच का पूरा जरीब रहता है। एक जरीब में 100 कड़ी 22 गज 66 फीट की लंबाई होती है। पूरा जरीब 100 कड़ी का होता है, 66 फीट का होता है, 22 गज का होता है, तो 84 बित्ता का होता है। तो इस ढंग से वो जरीब की लंबाई होती है। अब अगर आपको जरीब से नापी करनी है तो सबसे पहले आप क्या करें, जरीब को खेत में बिछा दें। जहाँ से जहाँ तक आपकी लंबाई करनी है, जहाँ से जहाँ तक आप जो है खेत को नापना चाहते हैं, तो आप क्या करें, जरीब को बिछा दें। और जरीब को बिछाने के बाद जो है उस मेर से उस जरीब में मान लिया अगर 50 कड़ी हुआ तो 50 कड़ी की लंबाई हो गई। उसी ढंग से क्या कीजिए, उसकी आप चौड़ाई भी नाप लीजिए। जब चौड़ाई नाप लेंगे तो लंबाई चौड़ाई को गुना कर दीजिए, आपकी ज़मीन का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन सवाल है कि ज़मीन का मेर कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा नक्शा से। आपके पास आपकी ज़मीन का नक्शा होना चाहिए। पटना के गुलजार बाग में नक्शा निकल जाता है। आप जाइए और नक्शा लेकर क्या कीजिए कि वो ज़मीन का पता लगाइए कि मेर कहाँ है। अगल बगल की ज़मीन का प्लॉट नंबर रैयत से पूछिए और वो बता देगा मेरा ये प्लॉट नंबर है। उस प्लॉट नंबर को देखकर वहाँ पर जाकर उस ज़मीन का चारों मेर पता लगाइए। चारों मेर का जब पता लग जाएगा तो उस ज़मीन की नापी आपके लिए आसान हो जाएगी। तो यह तो तरीका हो गया दोस्तों जरीब से ज़मीन नापने का। दूसरा हमारा इसमें औजार होता है अमीन का गुनिया। गुनिया से दुनिया नापा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण औजार है दोस्तों। तो गुनिया से हम लोग क्या करते हैं, वो नक्शा पर गुनिया को रख कर यह देखते हैं कि ज़मीन की लंबाई चौड़ाई कितने कड़ी में है। मान लीजिए गुनिया में 10 कड़ी लंबा और 10 कड़ी चौड़ा है, तो आप सरजमीन पर भी 10 कड़ी लंबा और 10 कड़ी चौड़ा नापेंगे जरीब से। हालांकि आजकल तो जरीब का उपयोग कम होता है दोस्तों, आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा फीट का उपयोग होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना कड़ी है उसको 0.66 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपका फिट निकल जाएगा। यही सब पढ़ाई मैं पढ़ाता हूँ अपने अमानत के कोर्स में। 50 दिन का ट्रेनिंग कीजिए, मात्र 3,000 रुपये में ऑनलाइन आपको अमीन की सारी जानकारी मिल जाएगी। केवल प्रैक्टिकल के लिए आपको पटना 4-5 दिन आना होगा, फिर मैं आपको फील्ड ट्रेनिंग दे दूँगा। उसके बाद अपने क्षेत्र में जाइए, अमानत करके 3-4 हज़ार रुपये रोज़ का कमाइए। तो गुनिया को जैसे ही आप उस पर भिड़ाएंगे, ज़मीन के प्लॉट पर भिड़ाएंगे नक्शा पर, तो लंबाई चौड़ाई आपका निकल जाएगा। और फिर उसको 0.66 से गुना करके फिट में चेंज कर लीजिए, फिर जाकर ज़मीन की नापी कर दीजिए। तीसरा औजार है दोस्तों टाँक। टाँक क्या है? वो एक वर्गाकार एक यंत्र होता है जिसमें धागा लगी हुई रहती है। टाँक मने होता है टाँक लेना, नाप लेना। सडनली अगर आपको नापी करनी है तो नक्शा पर टाँक को रख दीजिए। टाँक में खांचा बना हुआ रहता है और खांचा के आधार से आप क्या कर सकते हैं, ज़मीन को अच्छे ढंग से नाप कर देख सकते हैं। अगला औजार होता है दोस्तों कंघी। कंघी भी एक महत्वपूर्ण औजार है दोस्तों। एक वर्गाकार रहता है कंघी बना हुआ और वर्गाकार में धागे लगे हुए रहते हैं। और जब कंघी से आप ज़मीन की नापी करेंगे तो थोड़ा वो टिपिकल ज़रूर होता है, लेकिन उससे भी आपको मैं उसको विस्तृत रूप से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग को मैं बताऊंगा कि आखिर उससे किस ढंग से नाप सकते हैं। तो कंघी में धागा लगा हुआ रहता है, कंघी के साथ प्रकार का होना ज़रूरी है। नक्शा पर रखकर एकड़ डिसमिल वगैरह पता लगा सकते हैं। अगला औजार होता है दोस्तों राइट एंगल। राइट एंगल इज़ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर अमीन बिकॉज यूजिंग द राइट एंगल यू मेक द 90 डिग्री एंगल्स। तो सवाल है ये 90 डिग्री बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
जब आप ज़मीन की नापी करते हैं तो कभी कभी ज़मीन के नापी करने के दौरान बीच में बाधाएं आ जाती है। कोई रोड आ जाता है, कोई घर आ जाता है, कोई बिल्डिंग आ जाता है, कोई नदी आ जाती है। तो राइट एंगल की सहायता से वहाँ 90 डिग्री का हम लोग एंगल बनाते हुए आगे की ओर मूव करते हैं। इससे होता क्या है कि हमारा आसान हो जाता है नापी। तो राइट एंगल, टाँक, गुनिया, प्रकाल तो समझते ही होंगे, अगला औजार प्रकाल है। प्रकाल से क्या होता है, हम लोग इंच पर नापी कर लेते हैं, नक्शा पर नापी कर लेते हैं। अगला औजार होता है दोस्तों प्रकाल के बाद अगला औजार होता है स्केल। स्केल तो बहुत ज़रूरी है। जब तक स्केल आपके पास नहीं रहेगा तो आप नक्शा का लाइन कैसे खींचेंगे, मीटर सेंटीमीटर कैसे समझेंगे। आपके पास कुदाल होना चाहिए, आपके पास एक लीडर, एक फ्लोअर होना चाहिए, 2 स्टाफ रखिए जो चेन खींचने का काम करें। यानी एक अमीन के लिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। ये तो छोटी सी जानकारी है, आगे और सारी वीडियो आते रहेगी जिसमें अमानत के बारे में सारा चीज़ बताता रहूँगा। वीडियो देखकर भी अमानत सीखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अमीन आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू।